आपसे मैं पूछूंगा कुछ अर्से के बाद कि अजाब नजर आया बासित भाई पाकिस्तान के ऊपर कि नहीं नजर आया। और फिर ये मीठी गोलियां देने वाले उलमा जब आएंगे ना कि जी दीन तो बहुत खूबसूरत है जी, दो साइड्स पे कभी भी किसी हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। और ये मैं रिपीट करने लगा हूं, एक बेजुबान मासूम जानवरों को कत्ल करना, ज्यादती करना, और एक जो आपका थर्ड जेंडर है जो ख्वाजा सराय हैं उनको। जिस दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना बासित भाई, उसके बाद मेरी गर्दन झुक गई थी, सड़क पर चलते हुए झुक गई थी। मैं जहां जाता था झुक जाता था कि मुझे पता था कि अब मेरे वालिद साहब का साया मेरे सर पे सलामत नहीं है। कितने ही जूली हैं, कितने ही ख्वाजा सरा जूली हैं जो दिन में कितने ही बार इनकी हवस का निशाना बनते हैं। थानों में भी बनते हैं, स्कूलों में बनते हैं, अस्पतालों में भी बनते हैं, चौकों में बनते हैं, क्लबों में बनते हैं, इनके घरों में बनते हैं, इनके ड्राइंग रूमों में बनते हैं। डज एनीवन एवर रेज दैट पॉइंट? आज इनकी बच्चियां जब उठाई गई हैं तो इन्होंने पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना दी उनको। जो आसरा अल्लाह का आसरा होता है ना, उससे डर जाना चाहिए। ये लोग नहीं डरे जब इन्होंने मासूम कुत्तों को मारा, ये लोग नहीं डरते जब ये ख्वाजा सराओं के साथ मस्ती करते हैं। अभी इस जो अजाब की शक्ल है इसके अब जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त मैं बाकी बड़ा परेशान हूँ इस चीज को, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में जिक्र किया था कि अब वही वाली आपकी वाली बात है कि अब ना समझो तो कुछ नहीं है, समझोगे तो फिर हर चीज है। जिस लेवल पे इस वक्त रोज के हिसाब से, तकरीबन रोज के हिसाब से, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि हमारी नजर ज्यादा पाकिस्तान पे होती है, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात और औरतों के साथ ज्यादती के वाकयात, और स्पेसिफिकली मैं छोटे बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात की बात कर रहा हूँ। इससे बड़ी लानत, इससे बड़ा अजाब मैं नहीं समझता कि, मुझे नहीं लगता कि जो है वो हो सकता है कि एक ऐसे इंसान, मतलब एक इंसान जो कि कंप्लीटली अपनी पावर में नहीं है, बेबस है, किसी पे डिपेंडेंट है, और उसके साथ आप ज्यादती, और ये तकरीबन रोज के हिसाब से वाकया। अभी आपने जो मोस्ट रिसेंटली पुलिस वाले ने हैंडीकैप बच्ची के साथ ज्यादती की, मोस्ट रिसेंट वाकया है, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं गुजरा है? जी जी जी, थाने के अंदर, थाने में। तो मतलब अगेन ना देखें तो कोई अजाब नहीं है, बेहस हो जाए। और आप सही कह रहे हैं भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आई विल बैक टू डिफर हियर जी। ये तो मकाफात अमल है, और ये मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दफा फिर कह रहा हूं, जिस दिन मासूम जानवरों को इस हुकूमत ने गोलियां मार के, जहर खिला के, लोहे की रॉड से गले में इलेक्ट्रिक्यूट करके उनकी लाशें सैकड़ों की सूरत में डालों में डाल के इन लोगों ने मासूम कुत्ते मारने शुरू किए, बिल्लियां मारनी शुरू की, जानवर मारने शुरू किए। आई हैड सेड टू ऑल द पीपल ऑफ माई गैदरिंग हु नो मी कि अब दिन गिनने शुरू करो जब तुम्हारे बच्चे सड़कों पे इन्हीं कुत्तों की तरह मारे जाएंगे, फेंके जाएंगे। अब दिन गिनने शुरू करो जब मासूम बच्चियां, मासूम बच्चे जो है मोलेस्ट होके मदरसों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, पार्लियामेंट में मासूम बच्चों की लाशें निकलेंगी। और उस टाइम कोई ये ना कहे कि ये क्या हो गया तो वो क्या हो गया। उस टाइम याद करना कि सारा पाकिस्तान खामोश था जब इन मासूम जानवरों को, बेजुबानों को मारा जा रहा था, और ऐसे हार्टलेसली मारा जा रहा था कि वो सरकारी यूनिफॉर्म में आके मारते थे और उनको एक एक कुत्ता मरा हुआ डेड बॉडी देने के 500-500 रुपए मिल रहे थे। मैं यहां तक बयान देने पे आ गया था कि अगर ये काम ना रुका तो हमारी गाड़ियां भी आ जाएंगी फिर उन कुत्ते मारने वालों के ऊपर पैसे लगाने के लिए कि हमें कुत्ते मारने वाले ला के दोगे तो हम 1000 रुपया दे देंगे। मैं आपको बताऊं बासित भाई, दो साइड्स पे कभी भी किसी हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। और ये मैं रिपीट करने लगा हूं, एक बेजुबान मासूम जानवरों को कत्ल करना, ज्यादती करना, और एक जो आपका थर्ड जेंडर है जो ख्वाजा सराय हैं उनको। क्योंकि ये वो हमारे घरों के धुतकारे हुए, ये वो हमारे मुआशरे के डिसओन्ड दो जोन्स हैं जिनका वाली वारिस डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।
मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ बासित भाई। 2001 के नवंबर 5 को मेरे वालिद साहब का हो गया इंतकाल। तो अमेरिका में इंतकाल हुआ, अमेरिका में तदफीन हुई बाद में, क्योंकि वो पोस्ट 9/11 हुआ था। 9/11 को ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इंसिडेंट हुआ, और नवंबर 5 को, जिस ऑलमोस्ट 2 months लेटर माय फादर पास्ड अवे। तो यहाँ पे अफगान वॉर शुरू हो चुकी थी, तो फ्लाइट्स आ ही नहीं थी। तो एक डॉक्टर तारिक जमील नाम के डॉक्टर थे, बाय द वे उनका नाम तारिक जमील था लेकिन डॉक्टर थे। उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए बॉडी की वैल्यू है, कहाँ से हम आप लाजमी तदफीन अपने किसी आबाई गांव और इधर करना चाहते होंगे, लेकिन 15 से 20 दिन लग रहे हैं फ्लाइट्स को पाकिस्तान पहुंचने में, और हिज बॉडी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट। सो आई एडवाइज यू दैट यू हैंडल द burial of your father in the US, and you have family here, you have cousins here, although we could not possibly get the visa at that time क्योंकि वो फ्लाइट्स बंद थी, वीजे बंद हो गए हुए थे। तो जो अमेरिका में था अमेरिका में था, जो पाकिस्तान में था पाकिस्तान में था। तो हमारे अमेरिका में जो फैमिली मेंबर्स थे, कुछ कजन्स थे हमारे, जिन्होंने फिर वो शिकागो में उनकी फिर तदफीन की। आज भी ही इज बेरिड इन रोजमेरी cemetery in शिकागो, इलिनॉय। बट द पॉइंट इज, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जिस दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना बासित भाई, उसके बाद मेरी गर्दन झुक गई थी, सड़क पे चलते हुए झुक गई थी। मैं जहां जाता था झुक जाता था, कि मुझे पता था कि अब मेरे वालिद साहब का साया मेरे सर पे सलामत नहीं है। अब कोई 2 टके का बदमाश भी मुझसे बदमाशी करेगा तो मैं जरा केयरफुल हो जाऊंगा। पहले तो हम देखते थे कि कौन बदमाशी की जरूरत भी करता है, तो हम देख लेंगे उसको। उसके बाद हम डर गए, और मैं बहुत अजीब सी एक कैफियत में चला गया। बट देन समथिंग केम टू मी, अल्लाह ताला ने जवाब दिया उसका। किसी नमाज के दौरान, किसी तिलावत के दौरान मुझे जवाब मिला कि जो यतीम होता है उसका गार्डियन अल्लाह होता है। मैंने कहा अरे ये क्या बात पता चली मुझे। अब आपने सुननी है बात। मैं मास्टर्स में एडमिशन ले रहा था गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी में। तो वहां पे फॉर्म फिल करते हुए ना, मैंने बेध्यानी में फॉर्म फिल कर दिया, मैं भूल भी गया। तो इंटरव्यू के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। इंटरेस्टिंग किस्सा है, इसलिए टाइम ले रहा हूं मैं आप। जी 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 बिल्कुल। तो वो पैनल बैठा हुआ था, वाइस प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल तो खैर कभी किसी ने देखे ही नहीं, ऐसा आवारा कॉलेज था कि उसका प्रिंसिपल भी आवारा था, तो कभी नजर ही नहीं आता था। वो वाइस प्रिंसिपल बैठे हुए थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हुए थे, और वो मुझे कहते हैं कि आपको पता है हमने आपको क्यों बुलाया। मैंने कहा जी मैं प्रोफेसर तो बनने नहीं आया, तो ऑफ कोर्स आपने मुझे मास्टर्स में एडमिशन के इंटरव्यू के लिए बुलाया। कहता तुम्हारे फॉर्म से पता चल जाता था, पता चल रहा है कि तुम्हारी जुबान क्यों इतनी तेज है। मैंने कहा फॉर्म से? मैंने कहा जी मैं कुछ समझा नहीं। कहते तुमने फॉर्म में क्या लिखा? मैंने कहा जी वो तो मुद्दत हुई है लिखे हुए, आप लोगों ने तो 3 महीने के बाद मुझे याद किया, मुझे क्या पता मैंने फॉर्म में क्या लिखा है। आप बता दीजिए अगर कुछ चीज आपको गलत लगी है तो मैं मादत खाऊं, आपके सामने बैठा हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। कहते तुमने लिखा है नेम जरिया हाशमी, फादर को काट के गार्डियन वाले के ऊपर टिक करके तुमने लिखा अल्लाह सुब्हानहू तआला। मैंने कहा जी फादर हैज पास्ड अवे, अब तो मेरा गार्डियन अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब तो आपको मुझसे डर जाना चाहिए, मुझे बुलाते हुए अदब से बुलाना चाहिए कि यार ये अल्लाह ताला की लाइट है, इसके ऊपर आ रही है, ये ना हो कि कोई उल्टी सीधी बात ना करूं, बिजली ना गिर जाए, कहीं आप बच्चे घर पे छोड़ के आए हुए बेआसरा, ये ना उधर बिजलियां गिरी हुई हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉकिंग टू अ यतीम। वाह। अब पॉइंट मेरा क्या है कि जो बेआसरा हम समझते हैं ना जिनको बासित भाई, वो बेआसरा नहीं होते, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आसरे के नीचे होते हैं। बंदा तो फिर बंदा है, गोली से मर जाता है, थप्पड़ से गिर जाता है, सलाखों के पीछे डाल दो तो उम्र गुजार सकता है। जो आसरा अल्लाह का आसरा होता है ना, उससे डर जाना चाहिए। ये लोग नहीं डरे जब इन्होंने मासूम कुत्तों को मारा, ये लोग नहीं डरते जब ये ख्वाजा सराओं के साथ मस्ती करते हैं।
जी जी बड़ी जबरदस्त आपकी। मैं सिर्फ और सिर्फ वही एक सुनने के लिए दो चीजों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। आपने जिस तरह पहले बात की, सबसे खतरनाक अजाब वो है जहां पे आपकी जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई कोड या ये वो इस तरह का नहीं नजर आ रहा, वो सबसे खतरनाक है। आप हेल्दी हैं, सब कुछ हैं, फिर भी अजाब में। उसी तरीके से अभी आपने जो ये वाली बात की कि सबसे खतरनाक यतीम जानवर ख्वाजा सिरा, जिसके ऊपर अल्लाह की वो है जो आपको मतलब सामने से एविडेंटली कुछ नजर नहीं आ रहा, नजर यार नहीं आता। इसकी प्रोटेक्शन। तो ये कितनी कमाल बात है वैसे। अभी आपने, मैं वैसे ही मेरे आपके दिमाग में जुड़ी ये दोनों बातें जाके कि वाकई। और बासित भाई अभी आप गिनते जाएं, अभी आप इनके घरों की बच्चियां गिने, अभी आप इनके बच्चे गिने, ये मेरा जुमला याद रखें और बैक ट्रैक करें। और अभी ये सारे बैक ट्रैक करेंगे और वो कुत्ते गिनेंगे, वो पपीज गिनेंगे, वो बिल्लियां गिनेंगे, जो जानवर इन्होंने ऐसे हार्टलेसली मारे हैं कि मैं आपको उनकी वीडियोस भेजूं तो आप 3 दिन सो नहीं सकेंगे बासित भाई। फिर ये जो ख्वाजा सराओं के साथ सलूक करते हैं, जब तक ख्वाजा सराएं थानों में रेप होती रही हैं, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। इनको बाकायदा तशद्दुद का शिकार बनाती रही है पुलिस। वो भूल गए हैं जूली, जिसने फिर केस भी जीता था। जूली पे तो इतना वावेला नहीं मचाया किसी ने। मेरे दोस्त हैं लॉयर नदीम चौधरी साहब, जिन्होंने उनका केस उठाया था और केस जीता था। फिर कितने ही जूली हैं, कितने ही ख्वाजा सरा जूली हैं जो दिन में कितने ही बार इनकी हवस का निशाना बनते हैं। थानों में भी बनते हैं, स्कूलों में बनते हैं, अस्पतालों में भी बनते हैं, चौकों में बनते हैं, क्लबों में बनते हैं, इनके घरों में बनते हैं, इनके ड्राइंग रूमों में बनते हैं। डज एनीवन एवर रेज दैट पॉइंट? आज इनकी बच्चियां जब उठाई गई हैं तो इन्होंने पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना दी उनको। आज इनके बच्चे जब तीसरी मंजिल से बोरियों में फेंके जा रहे हैं तो इनको शर्म आ रही है। तब जब बोरियों में ये पुलों से इन्होंने, कुत्ते बोरियों में मुंह के ऊपर टेपें लगा के, उनके टांगों के ऊपर टेपें लगा के पुलों से दरियाओं में जिंदा कुत्ते फेंके, पपीज फेंके, कैट्स फेंकी हैं। ये क्या समझते थे कि बस ना कोई ऊपर है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, फेंके जाओ कुत्ते। जिंदा कुत्ते के मुंह के ऊपर टेप चढ़ाते हैं ये, क्योंकि उनका भौंकना इनको पसंद नहीं है। उनकी टांगों पे टेप, ये डक टेप लगाते हैं, फिर उनको बोरियों में डालते हैं, एक एक बोरी में 2-2 कुत्ते बिल्लियां, और पुलों से दरिया में फेंक देते हैं। वाह। अभी ये गिने इनके कितने बच्चे दरियाओं में से मिलेंगे, और इंशाल्लाह आधे जिंदा आधे मुर्दा मिलेंगे। कितनी बच्चियां इनकी इनके कानून के रखवाले रेप करेंगे। ये अजाब फिर नहीं आपसे तो मैं पूछूंगा कुछ अर्से के बाद कि अजाब नजर आया बासित भाई पाकिस्तान के ऊपर के नहीं नजर आया? सही बात है। और फिर ये मीठी गोलियां देने वाले उलमा जब आएंगे ना कि जी दीन तो बहुत खूबसूरत है जी, दीन तो अच्छी बातें करने का नाम है जी, 5 वक्त नमाज पढ़े, 3 तस्बीहां पढ़े, जन्नत मिल जाती है जी। अपना ही थप्पड़ अपने मुंह पे मारे ये लोग।